हेलो एवरीवन, हिंदी इंग्लिश रीडिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हम सीखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में, जिसमें हम सीखेंगे हिंदी स्वर अ से अह तक और हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो है ना मेरे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी स्वर अ से अह तक पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये अ, क्या है अ। देखिए अ का जो है ना कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का साउंड जो है ना हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में लगा हुआ रहता है। तो देखिए अ के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। देखिए ए से अ, ये क्या है आ। देखिए आ की मात्रा किस ओर है, दाएं की साइड एक डंडा है। देखिए इसका मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहता है। इसका इंग्लिश देखिए, इंग्लिश क्या होगा, डबल ए। क्या होगा, आ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, डबल ए लगाएंगे। ये क्या है, ई। देखिए ये जो है ना छोटी ई है, इसका उच्चारण जो है ना कम उच्चारण होता है। देखिए ई कैसे पड़ेगा, ई। इसका मात्रा देखिए, डंडा किस ओर है, देखिए डंडा बाएं की ओर है और इसका सिर जो है ना दाएं की ओर झुकी हुई रहती है। ध्यान रखिएगा, छोटी ई का मात्रा जो है ना कहीं पे भी देखिएगा, इसका डंडा किस ओर रहता है, बाएं की ओर रहता है और इसका सिर जो है ना दाएं की साइड झुकी हुई रहती है। तो आप जो है ना कंफ्यूज मत होइएगा। इसका इंग्लिश देखिए क्या होगा, आई। आई से ई। ये क्या है, ई। देखिए ये जो है ना बड़ी ई है, जिसके ऊपर देखिए ऊपर एक टोपी लगी हुई है। इसका उच्चारण जो है ना छोटी ई से बड़ी ई का उच्चारण क्या होता है, थोड़ा लंबा उच्चारण होता है, यानी कि इसे थोड़ा हम खींच कर पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए क्या है, ई, और इसे हम यहीं पे पढ़ेंगे ई। इसे जो है ना हम खींच कर पढ़ेंगे। इसका मात्रा देखिए, देखिए बड़ी ई का मात्रा जो है ना डंडा किस ओर रहता है, दाएं की ओर, और इसका सिर जो है ना बाएं की साइड इस तरह से झुकी हुई रहती है। आप छोटी ई और बड़ी ई में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए छोटी ई का मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहता है और बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहता है। देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, डबल ई। क्या होगा, डबल ई से ई। ये क्या है, ऊ। देखिए ऊ के लिए, देखिए ऊ की मात्रा किस तरह से लगा हुआ रहता है, इस तरह से। देखिए ये जो है ना व्यंजन के नीचे लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क में आप ऊ की मात्रा लगाइएगा तो इस तरह से लगाइएगा, तो क्या होगा, ये कू। देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, यू। यू के लिए आप ऊ के लिए क्या लगाइएगा, यू लगाइएगा। तो देखिए ये क्या है, ऊ। देखिए ऊ की मात्रा किस तरह से लगा हुआ रहता है, देखिए ये जो है ना बड़ी ऊ है। देखिए इसका मात्रा इस तरह से, ये जो है ना दाएं की साइड घुमा हुआ रहता है और छोटी ऊ का मात्रा देखिए बाएं की साइड। देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, डबल ओ। डबल ओ से ऊ। ये क्या है, ए। देखिए ए की मात्रा ऊपर एक, ये जो है ना व्यंजन के ऊपर लगता है। कितने एकले रहता है, एक एकले। ध्यान रखिएगा ए में जो है ना हम एक एकले लगाते हैं। इसका इंग्लिश देखिए होता है ई। ई से ए। ये क्या है, ऐ। देखिए ऐ की मात्रा इस तरह से व्यंजन के ऊपर डबल एकले लगता है। कितने एकले लगता है, डबल एकले। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ए में एक एकले लगता है और ऐ में डबल एकले। इसका इंग्लिश देखिए ए आई। ए आई से ऐ। ये क्या है, ओ। ओ के लिए देखिए ओ की मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहता है, डंडा दाएं की ओर और ऊपर एक एक लेते, क्या होगा, ओ की मात्रा। इसका इंग्लिश देखिए ओ। क्या होता है, ओ से ओ। ये क्या है, ओ। देखिए ओ की मात्रा डंडा दाएं की ओर और ऊपर डबल एकले लगा हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा ओ में कितने एकले रहता है, एक एकले ऊपर, और ओ में डंडा दाएं की साइड और ऊपर डबल एकले लगाएंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए इसका इंग्लिश होगा ए यू। ए यू से क्या होगा, ओ। ये क्या है, अन। इसे जो है ना हम अन या अम पढ़ते हैं। कहीं कहीं पे अन का उच्चारण करते हैं तो कहीं कहीं पे जो है ना अम का भी उच्चारण करते हैं। इसका मात्रा देखिए एक बिंदु की तरह रहता है, ये जो है व्यंजन के ऊपर लगता है। इसका इंग्लिश देखिए ए एन। क्या लगाते हैं, ए एन से अन। अगर कहीं कहीं पे अम का उच्चारण हो रहा है तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, ए
एम लगाएंगे। देखिए ए एन या ए एम से अन या अम। ये क्या है? अह। देखिए अह का मात्रा किस तरह से रहता है? देखिए इस तरह से 2 बिंदु दाएं की साइड लगता है। इसका इंग्लिश देखिए ए एच आहा। तो चलिए इसे हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको जो है ना हिंदी स्वर अंग्रेजी में अच्छे से याद हो जाए, ताकि आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप जो है ना हिंदी स्वर और हिंदी व्यंजन को मात्रा के सहित याद कर लेते हैं तो आपको जो है ना इंग्लिश में नाम लिखना हो या इंग्लिश पढ़ना लिखना हो आपको आसानी से आ जाएगी। तो आप जो है इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसे हम एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्या है? अ। देखिए ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, ई से ए। देखिए ए के लिए क्या लगाएंगे? ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन, ए एच से क्या होगा? आहा। तो आप जो है ना इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसके मात्रा को भी अच्छे से पहचान कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है? क। देखिए क पढ़ रहे तो क में जो है ना अ की ध्वनि आ रही है ना। देखिए इसीलिए अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का साउंड जो है ना हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए क, ख, ग। देखिए क ख पढ़ रहे तो यहाँ पे जो है ना सभी में अ का साउंड आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम क के लिए क्या लगाएंगे? के लगाएंगे। देखिए क पढ़ रहे तो क में अ की साउंड आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो देखिए के ए से क्या होगा? क, के एच ए से ख। देखिए क्या है? ग। तो ग के लिए अब हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे? जी ए लगाएंगे। देखिए जी ए से ग, जी एच ए से घ। ये क्या है? अंगा। तो देखिए अंगा के लिए क्या लगाएंगे? एन जी ए से अंगा। ये क्या है? च। देखिए सी एच ए से च, सी डबल एच ए से छ। ज के लिए देखिए जे ए से ज, जे एच ए से झ। य का देखिए वाई एन ए से या। ये क्या है? ट। देखिए ट के लिए क्या लगाएंगे? टी ए से ट, टी एच ए से ठ। देखिए ड के लिए क्या लगाएंगे? डी ए से क्या होगा? ड, डी एच ए से ढ। अड़ के लिए देखिए एन ए से अड़ा। ये क्या है? त। देखिए त, टी ए से त। देखिए ट और त का क्या है? सेम सेम है और थ का भी क्या है? सेम सेम है। तो देखिए टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध। न के लिए क्या लगाएंगे? एन ए लगाएंगे। तो देखिए एन ए से न। प के लिए क्या लगाएंगे? पी ए लगाएंगे। देखिए पी ए से प और फ के लिए पी एच एफ ए लगाते हैं। तो देखिए पी एच ए या एफ ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म। य का देखिए वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से क्या होगा? ल। व का देखिए वी ए या डब्ल्यू ए से व। ये क्या है? तलाव्य श। तो देखिए अब तलाव्य श के लिए आप इंग्लिश में क्या लगाइएगा? एस एच ए लगाएंगे। देखिए एस एच ए से श। ये क्या है? मूर्धन्य स। तो देखिए एस एच ए से श, एस ए से स। ये कौन सा स है? दंत स है। तो देखिए एच ए से ह, के एस एच ए से छ, टी आर ए से क्या होगा? त्र। ज्ञ का देखिए जी वाई ए से ज्ञ। तो आप जो है ना हिंदी स्वर और हिंदी व्यंजन को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है ना इसमें नाम लिखना
और पढ़ना आसानी से आ जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट इन हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना दो बिना मात्रा वाले दो अक्षर के शब्द जो है ना, शब्द और नाम जो है ना हिंदी में लिखा हुआ है। अब इसे जो है ना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो हिंदी स्वर मात्रा के सहित और हिंदी व्यंजन अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको जो है ना बिना मात्रा वाले दो अक्षर वाले शब्द को जो है ना अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, न ला, क्या होगा नल, क्या पढ़िएगा नल। इसे जो है ना आप नाला मत पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा नल। तो देखिए अब आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। देखिए न के लिए हम क्या लगाएंगे, न के लिए इंग्लिश में क्या लगाए थे, एन ए लगाए थे। देखिए न पढ़े तो न में जो है ना अ की ध्वनि आ रही, इसीलिए हम यहाँ पे एन ए लगाएंगे। तो देखिए एन ए से न, ल के लिए क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन ए एल ए से क्या हो जाएगा, नाला हो जाएगा। ध्यान देखिएगा कोई भी शब्द के अंतिम में अ का साउंड नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन ए एल लगाएंगे। तो क्या पढ़िएगा इसे, नल। ये क्या है, रब। देखिए र के लिए आर ए लगाएंगे तो होगा र, बी से ब। तो देखिए आर ए बी से क्या होगा, रब। इसी तरह यहाँ पे देखिए क्या है ये, ज ल, क्या होगा जल। तो देखिए अब आप जल को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। देखिए जे ए से जा, ल के लिए एल लगाएंगे तो क्या होगा, जे ए एल से जल। ये क्या है, कब। तो देखिए क के लिए के ए लगा देंगे और ब के लिए क्या लगाइएगा, बी लगाइएगा। तो देखिए के ए बी से क्या होगा, कब। ये क्या है, सच। तो देखिए स के लिए हम एस ए लगा देंगे और च के लिए क्या लगाएंगे, सी एच लगाएंगे। तो ये हो जाएगा एस ए सी एच से सच। आप जो है ना अगर हिंदी व्यंजन और हिंदी स्वर को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको जो है ना लिखने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए क्या है, डर। तो देखिए ड के लिए डी ए लगाएंगे और आर से रात, क्या होगा, डी ए आर से डर। ये क्या है, जग। तो देखिए ज के लिए जे ए लगाएंगे और ग के लिए जी। तो देखिए जे ए जी से जग। ये क्या है, खत। तो देखिए अब आप खत को कैसे लिखिएगा। देखिए ख के लिए के एच ए लगाएंगे और टी से ता। तो देखिए के एच ए टी से खत। ये क्या है, चल। तो देखिए च के लिए सी एच ए लगाएंगे और एल से लात, क्या होगा, सी एच ए एल से चल। ये क्या है, हक। तो देखिए ह के लिए एच ए लगा देंगे और के से कत, क्या होगा, एच ए के से हक। ये क्या है, हम। तो देखिए एच ए से हो जाएगा ह और एम से मत, क्या होगा, एच ए एम से हम। ये क्या है, शक। तो देखिए श के लिए अब हम क्या लगाएंगे, एस एच ए लगाएंगे तो होगा श और क के लिए के लगा देंगे। तो देखिए एस एच ए के से शक। ये क्या है, अब। तो देखिए अ के लिए ए लगा देंगे और ब के लिए बी, क्या होगा, ए बी से अब। यहाँ पे देखिए कल। तो देखिए के ए से हो जाएगा क, ल के लिए एल लगा देंगे। तो देखिए के ए एल से क्या होगा, कल। ये क्या है, रथ। तो देखिए आर ए से र, थ के लिए टी एच लगाएंगे तो क्या होगा, आर ए टी एच से रथ। ये क्या है, वह। तो देखिए वह के लिए क्या लगाएंगे, डब्ल्यू ए लगाएंगे और एच से क्या होगा, ह। तो देखिए डब्ल्यू ए एच से वह। ये क्या है, धन। तो देखिए ध के लिए डी एच ए लगाएंगे और नौ के लिए एन, तो क्या होगा, डी एच ए एन से धन। ये क्या है, यश। तो देखिए वाई ए से य, एस एच से श, तो क्या होगा, वाई ए एस एच से यश। ये क्या है, कम। तो देखिए क के लिए के ए लगा देंगे
और एम से क्या होगा म। तो देखिए के ए एम से कम, ये क्या है गम। तो देखिए ग के लिए जी ए लगाएंगे और एम से मत, क्या होगा जी ए एम से गम, ये क्या है बस। तो देखिए अब आप बस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा, देखिए ब के लिए बी ए लगाएंगे और स के लिए एस, क्या होगा बी ए एस से बस, ये क्या है पल। तो देखिए पी ए से हो जाएगा प और ल के लिए हम एल लगा देंगे, तो क्या होगा पी ए एल से पल। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है ना बिना मात्रा वाले शब्द और नामों को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। अगर आपको जो है ना ये क्लास अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, ताकि आपको जो है ना ये क्लास समझ में आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट क्लास में।